नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा रिश्वत का खेल कैसे लगेगी नकेल, क्योंकि एसीबी ने 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। एसीबी ने 15 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 101 से ज्यादा कार्रवाई की है। ये संख्या पिछले सालों की तुलना से भी अधिक है। एसीबी ने भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रदेश में की है। एसीबी की तरफ से झुंझुनू जिले के बुआना थाने में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल संतोष को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह रिश्वत एक मामले में नाम हटाने और गिरफ्तारी रोकने के एवज में मांगी गई थी। कल जोधपुर में डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को एसीबी की टीम ने 3,70,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके अलावा कई बड़ी कार्रवाइयां एसीबी ने की है। सवाल ये उठते हैं कि एसीबी की तमाम कार्रवाइयों के बावजूद रिश्वत का ये खेल बंद क्यों नहीं हो रहा। एसीबी एक के बाद एक तमाम कार्रवाई कर रही है, जिसमें छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी, यानी कि कहें कि कांस्टेबल से लगा करके और बड़े कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, आरएएस भी हैं, आरपीएस भी हैं और आईएएस तक भी, और उससे ऊपर विधायक तक भी भ्रष्टाचार के इस काले कारनामों को करते हुए एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। इतनी कार्रवाइयों के बावजूद इन भ्रष्टाचारियों में खौफ क्यों नहीं है, ये बहुत गंभीर सवाल है इस प्रदेश के लिए। और आज इसीलिए हमने फोन लाइन खोली है। इस कार्यक्रम में आधे घंटे तक आप अपनी राय हमें फोन पर भी दे सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होने के बावजूद उनमें भय नहीं है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। क्यों राजस्थान क्या भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गया है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा भी करेंगे, आपके फोन भी लेंगे। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी के बड़े एक्शन। झुंझुनू में 20,000 की घूस के आरोप में हेड कांस्टेबल ट्रैप। शेष राशि 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर में 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार। जो चिकित्सा अधिकारी है डॉक्टर बुधराज, उनको 3,70,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टोंक में बिजली विभाग में स्टोर कीपर 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के कृषि विभाग का उप परियोजना निदेशक घूस लेते अरेस्ट। रिश्वत का खेल कैसे लगेगी नकेल। तो सरकार की मंशा है कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो, और यही वजह है कि आप आसपास के प्रदेशों में नजर घुमा के देखेंगे तो शायद सबसे ज्यादा कार्रवाई भी राजस्थान में हो रही है। लेकिन इसके बावजूद चिंता की बात यह है कि भ्रष्टाचारियों में जरा भी खौफ नहीं है। मुख्यमंत्री और सरकार तो आखिरकार चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा कौन है फिर जो इस सिस्टम में बैठा हुआ और भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि एसएमएस अस्पताल जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर एक बड़े जो डॉक्टर हैं वो जो हैं वो भी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुए, और जो आसपास के पड़ोसी आकर के कह रहे थे कि घबराना मत, हम आपके साथ हैं। इस सिस्टम में क्या ये समाज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हुआ है, या इस समाज से इस सोच को हमें खत्म करना, आखिर भ्रष्टाचार मिटे कैसे, इसके लिए आप दर्शकों की राय जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हमने फोन लाइन खोली है। उम्मीद करते हैं कि पूरे राजस्थान के हमारे जो दर्शक इस वक्त टीवी को देख रहे हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें राय देंगे, वो राय सरकार तक भी पहुंचे कि आखिरकार भ्रष्टाचार पर और ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत कैसे है। क्योंकि हमने देखा कि आप सोचिए, बिजली विभाग का एक स्टोर कीपर 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हो रहा है, उसे डर नहीं है। छोटे से छोटा कर्मचारी थाने में कांस्टेबल 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुई है, उसे भी डर नहीं है कि वो सिस्टम के बीच में गांव में बैठी हुई है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मुझ पर कार्रवाई होगी, मेरी नौकरी जाएगी, कोई डर नहीं है। इतना ही नहीं, आप देखिए जोधपुर में ये जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर 3,70,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। तो डॉक्टर भी ले रहे हैं
पुलिस वाले भी ले रहे हैं, पटवारी और ग्राम सेवक, और ये तो आए दिन इस तरह से भ्रष्टाचार में किस तरह से कार्रवाई में सामने आते हैं। इनका तो आंकड़ा आप निकालेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। इस सिस्टम को साफ कैसे करें, इसमें हम सबको, आप जैसे जागरूक लोगों की जरूरत है, और प्रदेश के आप सम्मानित दर्शक हमें ये बताएं कि आखिरकार इस पर क्या सिर्फ एसीबी के छापे पड़ने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा या कुछ और करने की जरूरत है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हमारे मेहमानों के साथ में आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और आज एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, अशोक कुमार जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। अशोक जी, शायद राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा एसीबी की कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद आए दिन भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, आप तो सेवा में रहे हैं, क्या वजह है इतना इतना भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में हर जगह पर है? कोई डिपार्टमेंट अछूता नहीं है सर। कभी कभी तो ऐसा चौंकते हैं कि छोटे से छोटा कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़ा अधिकारी तक भी एसीबी के ट्रैप में आता है, और तब पता चलता है कि रिश्वत का एक खेल कितना बड़ा है। कैसे रुके सर, क्यों हो रहा है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। गजब की बात यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना हुआ है, उसमें सजा 10 साल तक के अरेस्ट की सजा है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं समाज में भ्रष्टाचार को अपराध के रूप में नहीं देखा जाता। तो हमारा समाज भी जिम्मेदार है कि आप चोरी को देख लीजिए, 3 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, ऐसे उनको हम बड़ा क्राइम मान रहे हैं, किंतु किंतु भ्रष्टाचार को क्राइम नहीं मानते हैं। चोर होगा, डकैत होगा, लुटेरा होगा, मर्डर होगा, सोशल बाइकआउट हो जाएगा, सब जगह चर्चा हो जाएगी, किंतु भ्रष्टाचार के लिए आराम से लोग शादी करने को तैयार हो जाएंगे। भ्रष्टाचार का ये जो बात है कि भ्रष्टाचार जो कर रहा है उसको हम क्रिमिनल माने पूरा समाज, और भ्रष्टाचारियों में डर हो, रिश्वत सामने सामने सीधे सीधे पकड़ ले रहे हैं, उनको लगे वो कोई अपराध कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, कोई बड़ी चोरी लूट डकैती जितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, उनको लग रहा हो तो बड़े उनका अधिकार है, सरकारी नौकरी में आगे तो उनका अधिकार है। करें क्या सर, करें क्या, रोके कैसे इन लोगों को? ये तो एक नहीं, अजय आप अस्पताल चले जाइए, वहाँ भी छोटे छोटा कर्मचारी रिश्वत की राह देख रहा है। आप थाने में चले जाइए, कांस्टेबल भी रिश्वत की राह। अरे सर, कृषि विभाग का परियोजना निदेशक भी घूस ले रहा है। आप देखिए कि इसके अलावा ये थाने बिजली विभाग का स्टोर कीपर घूस ले रहा है। सर, डॉक्टर जिसे हम भगवान मान रहे हैं, सीनियर सर्जन है प्रदेश का, जिसके लाखों लोगों की लाइन लगती है, वो भी घूस ले रहा है। सर, आप सोचिए, एक आईएएस अधिकारी आईएएस बन गया, उसके बावजूद घूस ले रहा है। एक विधायक बन गया, उसके बावजूद घूस ले रहा है। ये मानसिकता कहां से आ रही है सर? ये कहीं ना कहीं मैं पूरे समाज को जिम्मेदार मानता हूँ, और इसके लिए एक ही रास्ता है कि जीरो टॉलरेंस, इतनी कड़ी सजा हो और खटाखट जेल जाएं और बेल भी ना हो, और उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार ना रहे। ये सब आएगा जिस टाइम जीरो टॉलरेंस जी। और कई तो आजकल आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी भ्रष्टाचार वाले मामले में फंस गए और पद से हटते ही फिर न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेते हैं कि साहब भ्रष्टाचार वाला वो संरक्षण। ये भी एक बड़ा अलग सा ट्रेंड आ गया है। कैसे इनसे निपटेंगे सीबी यादव जी? जीरो टॉलरेंस दिख रहा है, इतनी कार्रवाई प्रदेश में हो रही है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। हेमंत जी, एक पार्टी के प्रतिनिधि से भी अलग मैं एक इस करप्शन पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे काम किया हूँ। करप्शन की वजह से बहुत सारी चीजें, लेकिन दो चीज बहुत क्लियरली है कि एक है कि डर, मतलब सरकार का, समाज का डर कितना है, दूसरा लालच। ये दो चीजें भ्रष्टाचार को प्रमोट करती है। मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि राजस्थान के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन में ये डर खत्म हो गया, बिल्कुल दूर दूर तक डर नहीं है। ना एक्शन का डर है, ना पकड़े जाने बाद का डर है। जितने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, वो पकड़े जाने के बाद में एक भी मामला नहीं होता, क्योंकि जुडिशरी के अंदर इतनी कमजोर पैरवी होती है, या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक सपोर्ट होता है। सर, जुडिशरी से जाने से पहले जो स्वीकृति है कार्मिक विभाग से, वो हजारों की तादाद में पेंडिंग पड़ी थी। बताइए, एक सरकार बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन उनका काला चेहरा जब सामने आता है। सीबी यादव साहब, मुझे लगता है कि अगर एक वाकई जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप बोलते तो आप सबसे पहले कहते कि कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा जो है पेंडिंग पड़ी रही और उसकी खिलाफत होनी चाहिए थी। वो लोग जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अरे कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? बातें बड़ी बड़ी कर लो टीवी स्क्रीन पर आकर के, अंदर खाने हो क्या रहा है? ऐसे कानून बना दिए कि कार्रवाई कर दी और उसकी स्वीकृति नहीं मिल रही है जब तक उसके खिलाफ जो है जो कोर्ट में जांच ही नहीं हो पा रही है। हो गया। और जवाब दे दूं? जी,
मैं बोल दूं? हाँ बोलिए ना। आप बताइए, सबसे बड़ा चीज होती है नैतिक सशक्तता। भारतीय जनता पार्टी में सारे वो नेता जो मैं पार्टी की भ्रष्ट थे, बात नहीं कर रहा हूँ उनको सर, लेके कांग्रेस पार्टी और वॉशिंग मशीन भारतीय से जनता पार्टी क्यों पे नहीं मत होता? है। मैं यदि को भ्रष्टाचार ये की एक बात जननी तो बताइए वही है। जी, आप मैं ऊपर कॉमन आप सरकार की ये बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन, तो मैं बिल्कुल ऊपर बैठा सामान्य। हूँ, मैं एक लीडर के तौर पर पॉलिटिक्स में बैठा हूँ, मिनिस्टर हूँ। मेरा नैतिक बल ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही करप्ट सिस्टम से आया हूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलेक्शन सिस्टम को पूरा का पूरा एक दंगल बचा दिया है, पैसों का, काला धन का। जब वहां से जहां से सत्ता आती है वही पूरा पैसों का सिस्टम हो जाएगा, तो कैसे नकल लगाम लगेगी? आप बताइए, जो मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी का चयन नहीं कर सकता है, डीजीपी का चयन नहीं कर सकता है, उस मुख्यमंत्री की हालत क्या तो होगी? जो कर रहे थे, पैसा जो था उस कर सकते मुख्यमंत्री थे, में, जिनके कैसे सामने उनका लोग कहते थे कार्रवाई कि हाँ करेगा? जी हम तो पैसे देकर के ट्रांसफर होते हैं, वो उन्होंने क्या कर लिया? मैं कह रहा हूं ये आरोप सारी प्रत्यारोप चीजें से ऐसी हो काम रही नहीं है, है। जो सशक्तता चीफ सेक्रेटरी आ और रहा है एक वो जो भी इसी नैतिकता सिस्टम होती से आ है रहा ना, है, वो टारगेट सामने भी लेके आ वही रहा है। होती है और पीछे भी वही होती है सीधे सर। टारगेट दिल्ली से दिए जा रहे हैं, वो टारगेट पूरा करने में नीचे से तक खिंचाव आ जाता है। ठीक है आप और हम शैलेंद्र यहाँ गुर्जर जी, ठीक, विश्लेषण करने बैठ जाते हैं। जी ठीक है, आ रहा हमारा है सर विश्लेषण से नहीं है, जी। सिस्टम ऊपर से नैतिक बली नहीं है, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है, मेरे पूरा विश्लेषण करने से कुछ सिस्टम करप्ट हो बदलता? गया। मैं तो रोज बोलता हूँ मत लो भ्रष्टाचारी, घूसखोरों को पकड़ो। शैलेंद्र जी बोलिए जी। और देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी अगर खौफ नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सोचने की विषय है। लेकिन आप देखिए लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और ये प्रमाणित करता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अंकुश लगा रही है माननीय भजनलाल सरकार की, किसी तरह रिश्वत और भ्रष्टाचार खत्म हो, कम कैसे हो। और आप देखिए कैसे अंकुश लगे? कार्रवाई हो गई जी, हो गई, भजनलाल जी अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं चुन पाएंगे, सरकार पकड़े का गए। मुख्य एक मिनट है प्रशासनिक सीबी चुन यादव सकते हैं। जी, सीबी यादव जी एक मिनट, पकड़े गए जी, हाँ पकड़े गए। आप थोड़े दिन रेस्ट करो, 2 महीने बाद आपको नई पोस्टिंग देंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे रुकेगा? ये डरा बदलिए सर, ये मेरा हाथ जोड़कर। और प्रदेश की जनता हमें फोन कर सकती है, अपनी राय बता सकती है। सम्मानित जनता से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप फोन कीजिए और बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर वाकई आपने सोच लिया कि भाई हम भ्रष्टाचार में जीने के आदी हो गए, तब तो कोई भगवान ही मालिक है, वरना आप आवाज उठाइए, बोलिए कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र जी। हेमंत जी देखिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं कि किस तरह से माननीय भजनलाल सरकार ने एक मिनट में रोको, माफी चाह रहा हूं। एक हमारे सम्मानित किया। दर्शक हैं सरोज जी दौसा से हमें फोन कर रही हैं जी। सरोज जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी जमीन है जी, दौसा जिले में 2 तहसीलदारों ने फर्जी ऑर्डर बना के उसको नीलाम कर दिया। नीलामी कर दिया? नीलाम कर दिया। बताइए। मैं मुख्यमंत्री जी से मिल आई, मैं सब जगह कर आई। मेरा केस महावीर जी के पास है, महावीर प्रसाद है निबंधक रेवेन्यू बोर्ड में, उनके पास 1.5 साल से पड़ा है। पुलिस ने जांच करके उनको अपराधी घोषित किया है, दोनों तहसीलदारों को और साथ में 2 बाबुओं को, लेकिन उनको अनुमति नहीं दे रहे केस चलाने की। मैं परेशान हो चुकी हूँ, कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल आई, उनके ऑफिस में मिल और आई। ये कब नीलाम किया था आपका? ये कब की बात है, कितने टाइम हो गया? ये 1.5 साल से ज्यादा हो गया। मेरा मामला पड़ा है वहाँ रेवेन्यू बोर्ड में। नहीं, ये कब का बात है? ये कितना 1.5 साल से ज्यादा? 2015 में किया था साहब। 2015 में? 15 में, तब से ही चल रहा है। ये तो 25 आ गया सरोज जी। हाँ जी, ये तो 25 चल रहा है आज तो। 25 चल रहा है, 15 से 25 में अभी तक मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेके बैठे। एक मिनट आप लाइन पर रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मैं आपके साहस की हिम्मत की दाद देता हूं सरोज जी, बहुत हाथ जोड़ करके आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं इस लड़ाई के लिए। शैलेंद्र गुर्जर साहब, ये हालत है जनता की, बताइए। हाँ जी, बोलिए शैलेंद्र हेमंत जी। जी देखिए, पिछले अगस्त मैं मैं बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ, पिछले 6 सालों में शैलेंद्र जी को क्या कहना चाहते हैं आप? 24 विभाग आप क्या कहना चाहती हैं सरोज जी? आप बोलिए पहले। मैं ये कहती हूँ कि सर मेरे उन तहसीलदारों के ऊपर केस चलाने की अनुमति दी जाए। वो महावीर जी के पास फाइल पड़ी है, 10 बार हम उनसे मिल आए, तहसील मुख्यमंत्री जी से मिल आए, कुछ भी नहीं लेके बैठे हैं। वो तहसीलदारों को पैसा दे देते। आपके पास कोई केस नंबर है? तहसीलदारों के खिलाफ कैसे कार्रवाई, अनुमति कौन नहीं दे रहा? केस नंबर है 149। शैलेंद्र जी नोट कीजिए इसे, शैलेंद्र जी इसे नोट कीजिए। केस नंबर 149/2020। 149/2020। पुलिस थाना महुआ पुलिस थाना। हाँ जी। और गृह राज्य मंत्री अगर मैडम साहब सुन रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, तो ये पीड़िता आपसे गुहार लगा रही है मैडम साहब
कि आप कुछ कीजिए ऐसे लोगों का, आप पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सर। सर महावीर जी लेके बैठे मेरी फाइल को, कुछ महावीर नहीं जी कर कौन लेके बैठे हैं? महावीर जी आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप पीड़ित जनता को मत सताइए, वरना किसी दिन ये गुब्बार फूटेगा तो आपकी नौकरी नहीं रह पाएगी। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। महावीर प्रसाद जी के पास कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो करने की हम गुजारिश करते हैं। सरोज जी जो आप बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शैलेंद्र जी बोलिए। शैलेंद्र जी देखिए सरोज जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी पीड़ा बहुत गंभीर है और जिस तरह से आपने शिकायत करी, एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर के में तथ्य पाए गए कि उन तहसीलदार ने फर्जी ऑर्डर निकाला या जो भी उनका गलत कृत्य रहा उस पर कार्रवाई की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आप बता रहे हैं अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी ये जो मैटर है ये भी जल्दी ही स्वीकृति में आ जाएगा, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार ने पिछले 6 सालों में 24 विभागों में 562 ये पिछले 6 सालों वाली बात नहीं, आप जाकर के आज इस बात को उनमें से जी आप इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और कार्रवाई सुनिश्चित होकर के अगली कोई भी डिबेट होगी किसी भी मुद्दे की, उसमें आप ये प्रदेश की जनता को बताएंगे कि हमने ये कर दिखाया। क्योंकि 15 साल से जो सिस्टम में नहीं हो पा रहा, आप सोच सकते हैं उसके पीछे कितनी बड़ी परेशानियां अटकी हुई होंगी। हाँ हेमंत जी, मैं यही बता रहा हूं 562 में से 405 अभियोजन स्वीकृतियां माननीय भजनलाल सरकार ने दे दी हैं और कईयों पर अब कार्रवाई पेंडिंग है, वो भी जल्दी मिल जाएगी। तो सरोज जी को बिल्कुल मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जल्दी अभियोजन स्वीकृति मिलकर जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करेंगे कि भजनलाल सरकार। और एक बात और बता दूं सरोज, मैं एक बात और बताना चाहता हूं हेमंत जी, मैं राजस्थान के दर्शकों को आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बना था, उसमें जब हमारी अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में इस एक्ट में संशोधन किया मोदी सरकार ने, और उसमें हमने जो ब्राइब देने वाला है, जो रिश्वत देने वाला है, उसको भी अपराधी माना है, देने वाले के साथ साथ। और एक हाँ ये दोनों का पहले तो लेने वाला ही था, समझ में नहीं आता, पहले तो लेने वाला ही अपराधी था। मैं आपको वापस आ रहा हूं। कमल जी जोधपुर से हमें फोन कर रहे हैं। कमल जी स्वागत है आपका, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? कमल जी का फोन कट गया, लेकिन मित्तल साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए कानून कुछ भी बन जाएं और ये गरीब जनता को एक ही बात समझ में आती है कि साहब हम जाएं, चाहे अस्पताल जाएं, चाहे तहसील में जाएं, चाहे थाने में जाएं, ये करप्टेड लोग उनको ना मिलें, ये सुनिश्चित हो जाए। और एक बार जिसको रिश्वत का ठप्पा लग गया उसे सिस्टम से बाहर कीजिए, उसके घर भेजिए उसको और नजीर पेश कीजिए। सरकार की जिम्मेदारी नजीर पेश करे ऐसे अधिकारी के, कर्मचारी के खिलाफ, उसका जब्त कीजिए ना, आप बुलडोजर चलाइए ना इनके खिलाफ, क्यों नहीं चलाते हैं? अशोक जी एक बीकानेर से हमारे सम्मानित दर्शक हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। अशोक जी मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने टेलीविजन की आवाज सुनकर के हमसे बात मत कीजिए, उसे दूर हो जाइए या फिर उसको म्यूट कर दीजिए, वरना देखिए वरना डिस्टर्बेंस होता है, आपकी आवाज भी नहीं आएगी, हमारी भी नहीं आएगी। अशोक जी बोलिए, अब आपकी आवाज टेलीविजन वाली तो हमें आपके फोन में सुनाई दे रही है अशोक जी, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। जी अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या करना चाहते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर ओमकार पुरोहित है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ, ये जो रिश्वत के लिए बोल रहे हैं ना, रिश्वत के लिए हाँ पहली पॉइंट तो रिश्वत में पकड़े जाते हैं तो उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, बेल नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट तक बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और पहले भी जी अशोक जी हमारे साथ जो पुलिस अधिकारी हैं वे भी इस बात को कह चुके हैं। मित्तल साहब बताइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें फोन किया है और आप प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। मित्तल साहब बोलिए, कैसे रोकें इनको? देखिए हेमंत, अभी ये जो दोसा से सरोज जी जो बात कर रही थी, तो ये जिन महावीर जी का जिक्र कर रही है वो राजस्व मंडल के अंदर आईएएस हैं और रजिस्ट्रार के पद पे कार्यरत हैं। राजस्व मंडल में ऐसे बहुत सारे मामले हैं, राजस्थान भर की सबसे बड़ी अदालत है जहां मुकदमे क्या नाम से लंबित पड़े हुए, और आमतौर पर ऐसी शिकायतें जिन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा ये जो सरोज जी, इनको आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा निवेदन है कि वो रेवेन्यू बोर्ड के जो चेयरमैन है हेमंत गेरा, उनसे जाके मिल सकती है। मुझे लगता है कि हेमंत गेरा साहब उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। रहा सवाल राजस्थान में देखिए भ्रष्टाचार का,
हेमंत, सरकारें बदलती है, 5-5 वर्ष की राजस्थान में सरकार की परंपरा है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। व्यवस्था नहीं बदलती। मैं थोड़ा सा मित्तल साहब रोक रहा हूँ, एक सम्मानित दर्शक हैं भाटी जी, शिवपाल भाटी जी, नीम का थाना से में फोन कर रहे हैं। शिवपाल जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। हाँ सर, मेरा निवेदन ये है कि ये जो अभी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आभार हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचार जब रुकेगा सर? जो ऊपर बैठे आका है ना, जो सरकार ने जी ये इस तरह का इसमें संविधान में संशोधन के विधानसभा में लाए, तो भी अधिकारी पकड़ा जाता उसको उसी दिन से सस्पेंड करके। हाँ सर, हेमंत जी नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए शिवपाल जी। उनको जो भी अधिकारी पकड़ा जाता उसी दिन उसको सस्पेंड करके जैसे नौकरी लगाना उसी तरह वापस बैठा जाए, तो ये जब रुक सकता है? क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं, ये जो भी घोंसखोरी चलती है ऊपर से नीचे तक चलती है, पटवारी लेता तो ऊपर तक जाती है। तो मेरा निवेदन है, बहुत बहुत हेमंत कुमार जी धन्यवाद। मेरा यही निवेदन है कि इस तरह का संविधान में और भी तो संशोधन करते हैं ना, जी भाटी साहब, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश आपकी आवाज सुन रहा है। बहुत मुकदमा नहीं, घर बैठा है तो बिल्कुल ये बहुत शुक्रिया भाटी साहब, आपने हमें फ़ोन किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और इस तरह से भरोसा करते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, और यही वजह है कि हम प्रतिबद्धता के साथ आवाज़ उठा पाते हैं। मित्तल साहब बोलिए कि जगह जगह से लोगों की जो डिमांड है वो यही है। जी हेमंत, देखिए सभी लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। राजस्थान के अंदर 5-5 वर्ष की सरकार है, सरकार पलटती है लेकिन व्यवस्था नहीं पलटती है। अभी सीबी यादव साहब बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन सीबी यादव साहब को एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कांग्रेस के शासन में एसीबी के जो डीजी थे बीएल सोनी साहब, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की यह बात कहा कि हमें राजनीतिक दखल होता है, हम जिन लोगों को पकड़ना चाहते हैं उनको नहीं पकड़ने दिया जाना चाहिए। नहीं दिया जाता है। ये सिस्टम में कहीं मैं सीबी यादव साहब से ले लूंगा। पाली से हमारे एक सम्मानित दर्शक है, पहले वो बोल लें। संपत राज जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे सरकार से जो गाइडलाइन बनी हुई है जी, मोदी जी बोल रहे थे भाई भ्रष्टाचार जीरो टॉइंग है, ठीक है। आज अपने रेवेन्यू विभाग में जाएंगे तो भी मुझे भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने के अंदर जा रहा है तो भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे लगाम लगाएं संपत राज जी? आप तो रहते हैं वहां पर, गांव में रहते हैं, चीजें देखते हैं, लगाम कैसे लगे? क्या आपकी मंशा है वो बताओ। हमारी मंशा तो ये साहब, इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर मुझे लगाम होनी चाहिए, ठीक है जी। जो स्थानीय एमएलए है वो भी इनमें भू माफिया हो, बजरी माफिया हो और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। राइट सर, बहुत संपत राज जी बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आपने फ़ोन किया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं मित्तल साहब छोटे छोटे कमेंट ही ले पाऊंगा। सीबी यादव जी जी आप पूरा कर लीजिए मित्तल साहब संक्षेप में। मेरा ये कहना था कि ये जो एसीबी है ये एक स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए, सरकार के ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। होता ही है कि अभी जो एसीबी है वो पुलिस के अधीन ही एक तरह से काम करती है, और राजस्थान का इसमें अफसोसनाक ही कहा जाएगा कि हर बार मुख्यमंत्री के पास में गृह विभाग चले जाता है, जिसकी वजह से जो प्रभावी कार्रवाई एसीबी को करनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती है। जी मित्तल साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक छोटी सी टिप्पणी, गुर्जर साहब आप सुन रहे हैं ना इस बात को? शैलेंद्र जी। नहीं बिल्कुल निश्चित। ये हेमंत जी, भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल रहा है, उसको अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। 2022 में जहां 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुआ करते थे, वो 2024 में 318 मामले रह गए। मत कीजिए और जो अभियोजन स्वीकृति है उसको भी हमने बढ़ाने का काम तो सीधा सवाल है, आपकी सरकार में भ्रष्टाचारियों को वापस से रीअपॉइंट क्यों कर दिया गया? इस पर सरकार में बात कीजिए। आपको इतने दौरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता की छोटी छोटी बातें उनको सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको जनता सर आंखों पर बिठाएगी। सीबी यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जो मित्तल साहब बीएल सोनी जी की कह रहे, देखिए ये फोटो जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना था ना मित्तल साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है? बीएल सोनी साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है? सीबी यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी का आप ये देखिए। मैं जो बीएल सोनी साहब ने तो कहा ही था ना, वो तो सार्वजनिक तौर पर करता। बीएल सोनी जी ने तो कहा था। एक मिनट आमिर से लक्ष्मीकांत शर्मा जी फोन कर रहे हैं, हमारे सम्मानित दर्शक हैं। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, स्वागत बहुत सारा आपका, और क्या कहना चाहते हैं बताइए। नमस्कार सर, हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी बताइए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये जो सिस्टम है जी, इसमें हर चीज का टाइम होना चाहिए। इवन मैंने जो पट्टे की फाइल लगाई या कोई एनओसी के लिए लगाई तो उसका टाइम होना चाहिए। उस टाइम में अगर अधिकारी नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है? उसको पैसे चाहिए। सही बात है। ये एक पैसे को लिए तो रोकता है वो, तो उसके ऊपर जो ऊपर के अधिकारी वो उनके पास कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?
बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया लक्ष्मीकांत जी, और बहुत आभारी हूँ आपने फोन किया। बहुत जी शुक्रिया सर, आपने फोन किया। जी बोलिए, पूरा कर लीजिए सीपी यादव साहब। हेमंत जी, हमारी सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून पास किया था, जो अभी बता रहे हैं फोन कॉल पे, वो आज बिल्कुल निष्प्रभावी हो गया है। देखिए आप सर, यही तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना। हमारी सरकार ने क्या, हमारी सरकार ने वो क्या, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई को रोके रखा? मेरी एक लाइन को पूरी फिर आप देखिए। आप पत्रकारिता के तौर पर एक दिन बाहर निकलिए और पता कीजिए कि जो आरएसएस से संबंधित कोई भी लोक सेवक है उस पर हाथ नहीं डाला जाता है आज। देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं सर, बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, हमें सोच को जाति से, क्षेत्र से, धर्म से ऊपर उठ करके एक नागरिक के तौर पर जब हम देखेंगे और तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। ये चाहे आपकी पहले की सरकार हो या अभी की सरकार हो या मौजूदा सिस्टम हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है हम सब का, इस सोसाइटी का, इस समाज का, इस प्रदेश का, कि हमारे बीच में इतने सारे भ्रष्टाचारी हैं। यकीन नहीं होता, आप सब खड़े होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है उसमें और ज्यादा तेजी आएगी, और न सिर्फ कार्रवाई बल्कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके एक नजीर पेश करेगी। नमस्कार।